इधर कोरोना ने कई परिवारों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इस दर्दनाक हकीकत की बहुत सारी मिसालें हैं जब परिवार के कई सदस्य कोरोना की चपेट में आकर चल बसे। जेएनयू में प्रोफेसर रहे 86 साल के डॉक्टर मोहम्मद सादिक के हिस्से यही नियति आई है। पहले कोविड से उनकी पत्नी नुज़हत गुजर गईं और उसके बाद उनकी बेटी डॉक्टर नबीला सादिक का देहांत हो गया। नबीला जामिया मिलिया में जेंडर स्टडीज पढ़ाती थी। डॉक्टर सादिक कहते हैं कि अब वो एक चलती फिरती लाश रह गए हैं। बिल्कुल नाउम्मीद सा हो गया। पूरी उम्र जेएनयू में पढ़ाने वाले 86 साल के डॉक्टर मोहम्मद सादिक पत्नी और जवान बेटी के गम में टूट चुके हैं। वो तो मुझे अपने कमरे से आवाज देती थी कि वो रवीश साहब का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, टीवी खोलो। हम जब उनसे मिलने पहुंचे तो बिखरे पड़े घर में अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर दिखाने लगे। इस तस्वीर में उनके कंधे पर हाथ रखे खड़ी उनकी बेटी और उनके बगल में बैठी उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। 7 तारीख को पहले उनकी पत्नी नुज़हत की मौत हुई और 2 दिन पहले उनकी बेटी की। आंटी के बाद ऐसा लगता था कि कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद उनकी यादों के सहारे जिंदा रह सकूं, लेकिन नबीला के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उसकी यादें मेरा साथ दे सकेंगी या नहीं। बिल्कुल नाउम्मीद सा हो गया। ये ट्वीट डॉक्टर नबीला ने खुद किया है, अपने लिए अस्पताल में बेड की गुहार लगाते हुए। डॉक्टर नबीला का परिवार उन्हें कई अस्पतालों में लेकर गया, पर बड़ी मुश्किल से उन्हें घर से 30 किलोमीटर दूर ओखला के प्राइवेट अस्पताल में बेड मिला। वो मेरे ख्याल से अगर वक्त पे फौरन ही एडमिट हो जाती तो फौरन इलाज शुरू हो जाता उनका और ऑक्सीजन लग जाती, तो फिर तो बहुत उम्मीद थी कि वो जाबर हो सकती है। डॉक्टर नबीला के साथी बताते हैं कि उन्हें कई अस्पतालों में भर्ती कराया, लेकिन बड़ी मुश्किल से फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर मिला। हम लोगों को किसी तरह से एक बेड यहाँ पे मिल पाया अल शिफा में, बट चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है लोगों के लिए, उन्होंने कहा कि अब आप इनकी एक ठीक से केयर करने के लिए इनको आप ले जाइए किसी और हॉस्पिटल में। छात्र बताते हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे उनकी माँ गुजर गई हो। मेरे लिए मेरी मैम चली गई, हमारी डिपार्टमेंट की सबसे बेस्ट टीचर चली गई। अब हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्या हुआ, क्या मिला, क्या नहीं मिला। शायद ये आखिरी तस्वीर है जो डॉक्टर नबीला ने मरने से पहले देखी होगी। ये कार्टून उनके 9 साल के भतीजे ने बनाया है, जिसमें वो कोरोना से लड़ रही हैं। लेकिन बच्चे को समझाना मुश्किल है कि नबीला कोरोना से नहीं बल्कि सिस्टम से हार गई। इस दौरान एक रिपोर्टर के तौर पर बहुत कहानियां कवर की हैं, आंसुओं की कहानियां, दुख की कहानियां, दर्द की, किसी के ना रहने की। लेकिन डॉक्टर नबीला की एक कहानी शायद ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि वो एक टीचर थी और जो उनके स्टूडेंट से बात की, उनके वालिद साहब से बात की, इतनी इज्जत और इतनी मोहब्बत सबके दिल में, चाहे पड़ोसी हों। शायद वाकई में नबीला का जाना उनके वालिद साहब के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ही है, लेकिन वो लॉस शायद इस सोसाइटी का भी है। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।